अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नया व्लॉग लेके आई हूँ जो कि काफ़ी देर के बाद बना सकी हूँ। सॉरी, एवरी व्लॉग में मैं ये कहती हूँ कि मैं अभी ट्राई करूँगी अर्ली बनाने की, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से मैं बना नहीं सकती या भूल जाती हूँ या मेरा दिल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं ना, तो फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। एनीवेज़ आज बैक टू नॉर्मल हॉलीडेज़ थी बच्चों की, उसमें बिज़ी थी मैं। सो उसकी वजह से मैं इतनी बना नहीं सकी हूँ वीडियो वगैरह, कुछ भी नहीं। बस बच्चों ने बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ था, तो आज दोबारा स्कूल ओपन हुए तो मेरा दिल किया, मैंने कहा चलें वापस अपनी डेली रूटीन पे चलते हैं और साथ में आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज सुबह सुबह पहले तो बात है, पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि सुबह 10 बजे जागा करते थे हॉलीडेज़ में ना। तो फिर आपको पता है कि फ़र्स्ट डे हमेशा स्कूल का हार्ड डे होता है। तो एनीवेज़ हमने क्या किया, सुबह सुबह मैंने अपने बेटे को बच्चों को छोड़ा, पहले बड़ी बेटियों को, फिर बेटे को छोड़ने स्कूल गई। आगे अभी गेट ओपन नहीं हुआ था, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। एनीवे थोड़ी देर क्यू में वेट किया और फिर जब गेट उसका ओपन हो गया तो फिर मैंने उसको स्कूल में ड्रॉप किया और घर वापस आई। अच्छा, मेरा पासपोर्ट जो था ब्रिटिश वो एक्सपायर होने वाला है, तो फिर मुझे कब से सोच रही थी आज अप्लाई करूँगी, आज अप्लाई करूँगी, लेकिन नहीं हो रहा था ना, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा अभी आगे प्लान बन रहा है हॉलीडेज़ में पाकिस्तान जाने का, तो मैंने कहा ये ना हो कि एंड पे फिर लेट हो जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी वो टाइम लगा रहे हैं। तो वो मैंने फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल की और फिर उन्होंने ओल्ड पासपोर्ट मांगा था, वो आप देख सकते हैं। मैंने पैकेज लेकर पोस्ट ऑफिस में गई, उसको पोस्ट किया। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस थोड़ा दूर ही है, तो उधर वॉक करके जाना पड़ता है, गाड़ी की पार्किंग का मसला होता है, तो इसलिए मैं बेटर प्रेफर करती हूँ उधर से फिर वेस्टफील्ड भी चली जाती हूँ ना, कोई शॉपिंग वगैरह हो, करनी हो कुछ, थोड़ा सा मुझे प्राइमार्क में जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने कहा आज मौका मिला है। अदरवाइज़ हॉलीडेज़ में तो अगर आप तैयार होते हैं, आपको कोई काम होता है, साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीनों बच्चे तैयार हो जाते थे। फिर मैंने अगर 5 पाउंड की शॉपिंग करनी है, उन्होंने 50 पाउंड की कर लेनी थी, तो बड़ा उन्होंने तंग किए रखा ना। तो अल्लाह अल्लाह करके भी छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, थोड़े से सुकून के दिन आए हैं। थोड़ी-सी नींद ख़राब होती है, छुट्टियों में नींद पूरी नहीं होती, लेकिन बाकी तरफ से सुकून होता है। एनीवेज़ वहाँ से पोस्ट ऑफिस से मैं फ़ारिग होके फिर मैं वेस्टफ़ील्ड की तरफ चली गई। तो आप देख सकते हैं ये मैं वॉक करके जा रही थी। अच्छा, फ़ोन मैंने थोड़ा-सा ना टेढ़ा करके पकड़ा हुआ था, सीधा मैं आई डोंट नो व्हाई मुझे शर्म आती है कि किसी को पता चले कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत सीधा पकड़ती हूँ, बहुत ज़्यादातर ऐसे टेढ़ा करके ना हाथ में, तो इस वजह से थोड़ी-सी टेढ़ी-टेढ़ी वीडियो आई होगी। सो ये मैं डिफरेंट डायरेक्शन से गई थी, द बस स्टेशन की साइड से। वैसे तो हम वो स्ट्रैटफोर्ड सेंटर से निकलो ना तो वो ईज़ी होता है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के लिए मुझे आगे पढ़ना पड़ा, तो आगे आना पड़ा ना, पोस्ट ऑफिस आ गया। तो फिर मैंने कहा ये शॉर्ट रास्ता इधर से चलते हैं, साथ में आपको ना बस स्टेशन की सैर करा देंगे। अभी आप मौसम देख सकते हैं, आज का माशाल्लाह थोड़ा नाइस मौसम था, थोड़ी धूप निकल रही थी, कभी क्लाउड्स आ रहे थे, मतलब ऐसा था कि ना गर्मी थी ना सर्दी थी, मीडियम वेदर आप इसको। हाँ, ये है कि जाते हुए मैं थोड़ी पतली सी जैकेट पहन के गई थी, तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा हाय, मैं बड़ी वाली जैकेट क्यों नहीं पहन के आई हूँ, ये ठंड लगेगी दिस एंड दैट। लेकिन जब फिर थोड़ी देर के बाद जब वापस आई हूँ ना, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा मैं वेस्ट फील्ड में घूमी हूँ, तो वापसी पे फिर आई डोंट नो अब वेदर चेंज हो गया था या शायद वॉक करने की वजह से थोड़ी सी मुझे गर्मी लगने लगी थी। एनीवेज़ यहाँ से काफ़ी लंबी वॉक है, लेकिन अच्छा है जब हम नए-नए इस एरिया में मूव हुए तो मैं इतनी यूज़्ड टू हो गई थी गाड़ी की कि मुझसे थोड़ी-सी वॉक नहीं करी जाती थी। तो मैं जाऊँ यहाँ तक मैं साँस फूलने लगती थी, थक जाती थी। इवन वेस्टफ़ील्ड की स्टेयर्स समटाइम वो एक्सेलरेटर नहीं काम कर रहे होते ना, सीढ़ियों से जाना पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो बस ऊपर चढ़ते-चढ़ते मेरी साँस फूलने लगती थी। लेकिन अच्छा, मेरे हस्बैंड जाएँ कोई चीज़ लेने के लिए तो कहेंगे ये 5 मिनट की वॉक है स्टार्ट। मैं जब गई, मैं फर्स्ट टाइम, मैं कही ये 5 मिनट की तो नहीं है, बहुत लंबी वॉक है, मुझसे तो नहीं चला। फिर अल्लाह की करनी ऐसी ही, आप रेगुलर वॉक करते हैं, वॉक कर के जब भी जाना वेस्टफ़ील्ड वॉक करके ना, तो माशाल्लाह से इतना हो गया, इतने यूज़्ड टू हो गए हैं, अभी ज़रा नहीं थकती हूँ। तो इसीलिए आपके लिए भी एडवाइस है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज़, वॉकिंग वगैरह, वॉक वगैरह शुरू करते हैं ना, तो शुरू में हो सकता है आपको थकावट फ़ील हो, आपको बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन 1, 2, 3 दिन, हफ़्ता आप ऐसे करेंगे और आपको फिर वो आपकी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाएगा ना, तो आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने एक्सरसाइज़ की है या आप थके हैं या कुछ। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा एक्सरसाइज़ या कोई भी वॉक, एक्सरसाइज़ क्या मतलब जब आपको मौका मिले कहीं जाने का, थोड़ा नज़दीक है तो वॉक कर लिया करें। तो हम माशाल्लाह से अभी वॉक कर के ना
तो मेरा वेट भी इतना ऊपर नहीं जा मेरा वेट ऊपर नहीं जाता माशाल्लाह, उधर स्टे है। लेकिन जिस तरह बेजारी बात है, जिस तरह की लाइफ है, खाना पीना, बंदा वो अपना इतना ज़्यादा एक रूटीन सेट नहीं कर सकता ना कि हर वक्त हमने अच्छी चीज़ें खानी है। समटाइम जंक फूड भी खा लेते हैं जो आगे आए, जल्दी फास्ट लाइफ है, जो मिलता है वो खा लेते हैं ना। तो जैसी चीज़ें हम खाते हैं, अगर इसके साथ हम एक्सरसाइज या वॉक वगैरह ना करें ना, तो फिर माशाल्लाह से पता नहीं किधर चले जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वॉक होती रहती है आजकल, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से ना, तो वेट ऊपर जाता नहीं है। एनीवेज़ आप देख सकते हैं, ये मैं एक्सेलरेटर की तरफ आई, मैंने कहा सांस फूलेगी, लेकिन वो काम मोस्टली ये जो वेस्टफील्ड के एक्सेलरेटर है ना, मोस्टली पहले उन्होंने साल बंद किए रखे, साल लगा के उन्होंने फिक्स किए, लेकिन फिर अभी वही प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी रश होती है ना, इतनी रश। आप देख सकते हैं आज हालांकि स्कूल ओपन हो गए हैं, मैं इसलिए गई, मैंने कहा हॉलीडेज़ में जब जाती थी ना बहुत ज़्यादा रश होती थी। तो हॉलीडेज़ के बाद आज मैं गई, मैंने कहा अभी तो थोड़ी रश कम होगी ना। लेकिन जब मैं स्टोर्स में गई तो कोई नहीं, वही हाल था। मैं जब भी मोबाइल निकाल रही थी वीडियो बनाने के लिए, आगे कोई ना कोई बंदा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई देख रहा हो मैं वीडियो बना रही हूँ या उसकी बने, तो फिर मुझे वापस रखना पड़ता था। इतनी ज़्यादा मैं बना नहीं सकी, बट फिर भी कोशिश की है जितना आपके साथ शेयर कर सकूँ। माशाल्लाह से ये नाइस एरिया है, अगर आप इधर लोकल नहीं रहते हैं कहीं और, तो आपको विज़िट करना हो तो वेरी इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्रेटफोर्ड स्टेशन के बिल्कुल साथ है वेस्टफील्ड। सो आई थिंक सेंट्रल लाइन और एलिज़ाबेथ लाइन और पता नहीं और भी काफ़ी ट्रेन्स आती हैं। आप अगर चेक करें मैप पे तो ये देखें यहाँ से ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। वो ट्रेनें नीचे जा रही होती हैं, यहाँ से वॉक करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप ने आना हो तो मतलब यहाँ पे ना लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, इवन सेंट्रल लंदन से लोग इधर आते हैं, क्योंकि आपको ना एक ही जगह पे ना, जैसे आप पाकिस्तान में कर लें, इस्लामाबाद में सेंटोरस है, तो हर ब्रांड्स की, अब हर ब्रांड तो नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ दी ब्रांड्स, मतलब जैसे ज़ारा, रिवर आइलैंड, प्राइमार्क, जॉन लुइस, इस तरह की, सैमसंग, आईफोन, मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स इकट्ठी आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। टीके मैक्स, सो बहुत बड़ा स्टोर है, मुझे नाम नहीं है, बूट, सुपर ड्रग, ब्यूटी बेस, ब्यूटी बे है या बेस है, आई डोंट नो, काफ़ी इंटर ट्रेनर, बच्चों के टॉयज़, एवरीथिंग आपको इधर मिल जाती है ना, तो आपके लिए ईजी हो जाए। अच्छा, ये प्राइमार्क में मैं गई, आज उनकी बैग्स की नई कलेक्शन आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। ये बैग्स मुझे बड़े पसंद है, मेरा दिल करता है लूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने ले लेके ना अंदर ब्रांड्स के, एमके के मोस्टली, इतना गंद डाला हुआ है ना कि अब मैं लेके आऊँ, मेरे पास जगह ही नहीं है। तो मैं अब सोचती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की, पहले ब्रांड्स के लेती रही, क्योंकि वो फिर ये सही। लेकिन ये है कि इन बैग्स हाँ थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क होता है। हाँ, अगर आपने सम टाइम यूज़ करना है तो प्राइमार्क के बेस्ट हैं, लेकिन आपको डेली यूज़ के लिए करना है ना, तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर बटन है तो बटन निकल जाएगा, ज़िप है तो ज़िप टूट जाएगी, तो या ऊपर से मटेरियल ख़राब हो जाता है। अगर लॉन्ग जैसे एवरीडे यूज़ के लिए आई थिंक एमके के बेस्ट हैं, बट ये सम टाइम अगर आपको सूट के साथ मैच करके उठाना है ये, और फिर उसके लिए प्राइमार्क के अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी क्वालिटी का ना कंप्रोमाइज़ कर, मतलब क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती। तो लेकिन ये वाला बैग मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, लेकिन ऑलरेडी आई हैव इन पिंक कलर, सो आई वाज लुकिंग लाइक मुझे कोई और कलर इसमें मिल जाए डिफरेंट सा। लेकिन मैं इधर देख सकी हूँ खाली पिंक में ही था, लाइट पिंक और शायद ब्लैक में, मैं कोई और कलर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, एक जूती मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी थी 12 पाउंड की, सो वो मैंने ले ली थी, डाल ली थी। सो ये बैग मैं देख रही थी लेकिन नहीं मैंने लिया। हाँ, ये है कि आपको प्रेज़ेंटली देना है, किसी को पाकिस्तान लेके जाना है, ये वो उनके लिए बेस्ट है ना। लेकिन अभी हमने शॉपिंग स्टार्ट नहीं की, जब करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन बैग्स इनके पास, ये देखें टोट बैग्स बहुत अच्छे थे। ये 17 पाउंड का था, वो जो दूसरा बैग में पिंक वाला देख रहे थे आई थिंक 11 पाउंड का था। सो प्राइसेस इनके ठीक हैं। आई नो पहले से काफ़ी महंगा हो गया प्राइमार्क, पहले भी यही बैग्स है, ज़ाहिर बात है, आपको पता है अब दुनिया में हर चीज़ महंगी हो गई, तो प्राइमार्क ने भी होना था, लेकिन फिर भी हमारे लिए ना अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल स्टोर है। लाइक अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्राइमार्क आई थिंक हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, इवन गरीब या हो या अमीर। अच्छा, ये टोट बैग जो मैंने देखा था ना, इसका ये कलर मुझे बहुत पसंद है, और मैंने उठा के भी देखा ना, काफ़ी लाइट वेट था। तो लेकिन अगर आपको कहीं दूर जाना है, ज़्यादा चीज़ें डालनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, चीप वाला ही सही रहता है। मतलब ब्रांड के लेके महंगे लेके, अगर हमने जैसे टोट बैग है हम कभी कभार यूज़ करते हैं, तो वो महंगा लेके रखना ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पता है इधर फैशन कितनी जल्दी चेंज होते हैं, हर चीज़ का फैशन चेंज हो जाता है, कपड़ों का, जूतों का, बैग का। सो जैसे अब मैं पहले बहुत ज़्यादा क्रॉस
बॉडी बैग्स लेती रही हूँ जो कि हम ऐसे शोल्डर से डाल लेते हैं क्रॉस करके ताकि कोई हमसे स्नैच ना कर सके। वो मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग पड़े हुए हैं, लेकिन आजकल आपको पता है टोट बैग्स का फ़ैशन है, तो किसी को देखती हूँ टोट बैग छोटे या बड़े उठाए हों, मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन अब कहती हूँ ऑलरेडी इतने बैग्स पड़े हुए हैं तो फिर और लेके क्या करना है, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये सन ग्लासेस मैं देख रही थी तो इनके पास भी ये भी वैरायटी अच्छी थी। एक मैं लेके भी आई हूँ लेकिन वो लाइक कैट टॉय की तरह है, तो आई थिंक मुझे पसंद नहीं है, वापस करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छे थे सारे। अच्छे थे। अगर आपको जैसे आप जैसे मेरे जैसे हैं कि कभी कभार सन ग्लासेस पहनते हैं, ले लेते हैं, लेकिन पहनने का दिल नहीं करता, तो फिर आई थिंक उसके लिए यही बेस्ट है। प्राइमार्क वाले यहाँ पे वो पाउचेस टाइप नहीं, बैग्स होते हैं जिसमें मोबाइल्स डाल सकते हैं, वो थे। और ये वाले पाउच वाले थे जो चेंज कॉइन्स वगैरह या कार्ड डालेंगे, भी अच्छी क्वालिटी के आए हुए थे, अच्छे थे, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं था। अब मेरे साथ मसला ही है, अगर किसी बेटी के लिए ले आऊँ तो माशाल्लाह से फिर तीनों के लिए लाना पड़ता है। ये ब्रेसलेट मैंने देखा, ये भी बहुत नाइस था, 4 पाउंड का लगा हुआ था। ज्वेलरी भी अच्छी थी इनकी, लेकिन मुझे पहले बड़ा शौक़ होता था, लेकिन अभी शादी के बाद, बच्चों के बाद ना, ये ज्वेलरी वगैरह का शौक़, बस जो कान में पड़ा हो, सोने के टॉप्स पड़े हुए हैं, बस वही पड़े हुए हैं। ये चेंज वगैरह टाइम नहीं होता ना बंदे के पास, मुश्किल से घर के काम ख़त्म होते हैं और दैट्स इट। बंदा वो कर ले बड़ी बात है, तो अपना चलो डेली का जो होता है बेसिक, अभी इतना टाइम नहीं होता कि नेल पॉलिश लगाएं, उतारें, इयरिंग डालें, निकालें ये, या ज्वेलरियाँ मैच करके पहने। नो नो वे, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है, घर का काम ही नहीं। पता नहीं, कुछ औरतों को मैंने देखा है सुबह निकलती हैं, स्टोरों में घूमती रहती हैं, दिन को आ जाती हैं, घर में घुस जाते हैं, मतलब आई डोंट नो वो घर का काम कैसे मैनेज करते हैं, या करती ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमारे तो माशाल्लाह से काम ही नहीं ख़त्म होते। एनीवेज़, ये ज्वेलरी उन्होंने सेल पे लगाई हुई थी जो कि मुझे पसंद नहीं आई। हमेशा सेल पे वही चीज़ लगाते हैं जो कि अच्छी नहीं होती। सम टाइम आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन उस दिन हमने देखे, मैं अपनी बेटी के साथ गई थी तो 12 पाउंड वाला बैग 6 पाउंड का लगाया हुआ था, लेकिन उसकी शेप अजीब सी ना, लॉन्ग सी। मैंने वो बेटी को बोला, मैंने कहा देखो ये अब वो ऐसी चीज़ है जो कोई ले भी ना। अच्छा, इधर मैं आई जूतों के सेक्शन पे, यहाँ पे भी कोई कोई 2-4 नए आए हुए थे, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से पहले की तरह के थे, तो कुछ है थे मतलब जूतियाँ, आई डोंट नो, हम लोग लेते हैं, मैं भी ले आ चुकी हूँ अभी तक 2 मेरे ख्याल से। एक हॉकी कलर की जूतियाँ, एक आज लेके आई हूँ वाइट कलर में, लेकिन पहनी यहाँ अभी तक पहन मैं शूज़ ही रही हूँ, चलती है नहीं है, मतलब शूज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन शूज़ हमारे पास कम होते हैं। लेकिन हर बंदा इस गर्मियों में बस स्लीपर हील वाली जूतियाँ ये वो ख़रीद रहा होता है, लेकिन पता नहीं पहनते कब है, आई डोंट नो। लेकिन अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, पतली हील में ये लाइलैक कलर की थी, मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन मुझसे पतली हील अभी पहनी नहीं जाती ना, वॉक नहीं कर सकती। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए सही है, थोड़ी देर पहनने के लिए ना, लेकिन बंदा ज़्यादा देर के लिए नहीं पहन सकता। सो इस तरह मैंने प्राइमार्क में घूमी हूँ, देखा, जो जूती मैंने अपने लिए उठाई थी। अच्छा, मुझे शीशा ही नहीं मिल रहा था ना, मिरर नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं रख के उसको पहन के चेक कर सकूँ। यहाँ पे नहीं थी, वो दूसरी जगह पे पड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने उठाई, क्योंकि शुक्र है मैं ले आई थी, साइज़ 4 था। यहाँ पे तो मेरे हाथ से एक ही साइज़ पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था। एनीवेज़, मैंने ये जूती ट्राई की, सॉक्स पहनी हुई थी, उतार के तो अच्छी लगी, तो फिर मैं ले आई हूँ। उसके बाद जी हमने थोड़ी सी और मैंने शॉपिंग की। ये देख सकते हैं आप, ये वाली जूती थी। तो सम टाइम होता है ना वाइट कलर के कपड़े पहने, तो ये ब्लॉक हील है। ब्लॉक हील के साथ क्या है कि मेरे लिए ना इजी हो जाता है ना वॉक करना, प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये वेलवेट के कपड़े मैंने पहने हुए थे, वेलवेट की कमीज़, तो वो ऐसे नहीं, आपको पता है जैकेट वगैरह स्वेटर पहना ऊपर ऊपर चढ़ गई थी। एनीवेज़, कोई नहीं, घूम आए हैं, कोई नहीं। मुझे शर्म आती है अपने कपड़े पाकिस्तानी पहन के घूमने में। कुछ लोग कहते हैं हाय हमें शर्म फील होती है, ये वो। आप जब तक खुद ना सोचो ना, कि आप खुद सोचो ऐसे ऑकवर्ड लग रहे हैं ये वो, तो फिर वो औरों को लगेंगे। आप ऐसे खुले दिल से घूमो फिरो, कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि आजकल तो आप देखें, मैंने कहा H&M स्टोर में देखा, वहाँ पे बेल बॉटम ट्राउज़र और ऊपर कमीज़ की तरह का उनका ड्रेस बना हुआ था। तो आजकल तो मेरे ख्याल से गोरों ने भी कमीज़ें पहनना शुरू कर दें, हमारे पाकिस्तानी कपड़ों की तरह क्वाड साइड दिस थिंग्स। सो शर्म वाली कोई बात ही नहीं है, आफ्टर ऑल हमारा कल्चर है। ओके, तो अभी मैं घर की तरफ वापस जा रही थी। अच्छा, रास्ते में मैंने लिडल से लिए टॉयलेट रोल। अच्छा, पहले मैं एज़ा या आइसलैंड उधर से मॉरिसन से लाती थी ये वाले, वहाँ पे ये कुशेल होते हैं। अच्छा, कुशेल मैंने कहा आज इनके ट्राई करती हूँ। ये भी 24 का पैकेट था, वो भी होता है। ये मुझे 499 में मिला है, और वो मैं लाती हूँ 1199 का। तो मैंने चेक किया,
कोई इतना डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा वो ज़्यादा सॉफ्ट था कुशेल वाला और ये थोड़ा सा कम, लेकिन प्राइस डिफरेंस देखें, रोल का साइज़ भी तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। सो मतलब 12 पाउंड का वो मिलता है, 9 पाउंड का ये 5 पाउंड का ये मिला है। सो आप 3 पाउंड और डाल के 3 पैकेट इस तरह के ला सकते हैं। तो मैंने कहा जिधर से सेविंग हो करते हैं। अच्छा, घर वापस आई तो किचन में थोड़ा-सा गंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो उसको सफाई कर लेते हैं। और उसके बाद अभी टाइम हो रहा था बच्चों के स्कूल जाने का, फिर स्कूल चली गई। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगी कि अगला व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।